वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम चालू करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो जो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 7.2 पे है, तो उसको चालू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे, अगर समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे एफ डैश एक्स, और यहां पे लिख देता हूं मैं एफ का पावर एन एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ का पावर एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहां से देखो, जब भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना, तो इसमें कहा जाता है किसी एक फंक्शन को टी कंसीडर करिए। जब आप टी कंसीडर करेंगे, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको इंटीग्रल के आगे वो पूरा का पूरा फंक्शन दिखेगा। तो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, तो हम उसको थोड़ा समझते हैं क्या कहने का मतलब था। तो मैंने कहा यहां पे अगर मैं एफ एक्स को टी मानता हूं, यानी इंटीग्रल के राइट में, यानी ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है उसमें से किसी एक को टी पकड़ने की कोशिश करिए, और आप जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और ये बन जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, जिसको मैं आगे से मैं कहूंगा एफ एक्स को अगर मैंने टी माना, तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो आगे से क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स और डी एक्स, और क्या लिखेंगे, इसको डी टी लिखेंगे। तो अब मैं बोलूंगा जब ये करने के बाद, अब देखो इंटीग्रल के राइट में क्या एफ डैश एक्स डी एक्स दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो कहेंगे ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स डी एक्स दिखा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। यानी ये पूरा का पूरा जो एफ का पावर एन एक्स एफ डैश एक्स, जिसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना था, ये पूरा कन्वर्ट होकर किस फॉर्मेट में आ गया, यानी यहाँ पे टी रख दिया तो टी का पावर एन, और ये बन गया डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। तो अब तो ये बेसिक एक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट में चला गया, यानी इसका इंटीग्रल मैं कहूंगा तो क्या बोलेंगे, टी का पावर एन प्लस वन, और डिवाइड बाई क्या बोल देंगे, एन प्लस वन, और एक कांस्टेंट प्लस सी को ऐड कर दिया जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, टी की जगह क्या करिए, आप एफ एक्स को रख दीजिए, यानी ये बन गया एफ एक्स का पावर क्या बन गया, एन प्लस वन, अपॉन क्या बन गया, एन प्लस वन, और ये बन गया प्लस सी। तो अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या इंटीग्रल के जो राइट में आपको दिखेगा, यानी डी एक्स और इंटीग्रल साइन के बीच में किसी एक को सोचिए कि किसको मैं टी मानूं, और डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो पूरा का पूरा वो फंक्शन आपको दिखेगा। तो इस फॉर्मेट को कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, एफ डैश एक्स, और यहां पे हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मैंने कह दिया इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स को मैं टी अगर कंसिडर करता हूं, तो देखिए मैं एफ एक्स को क्या कंसिडर कर लिया, टी, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए ये अब नहीं लिखूंगा, अब ऐसे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ऐसे, यानी एफ डैश एक्स, और ये बन गया डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। यानी एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा, और वन बाई एफ एक्स है तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, वन बाई टी रख दूंगा। तो अब मैं बोलूंगा वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो तुरंत जवाब मिलेगा लॉग टी प्लस सी, और जहां पे टी है वहां पे हम क्या रख देंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स, और इसे क्या लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, एनसीईआरटी वाला, क्योंकि पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो भी शॉर्ट एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स को ले रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, और फिर एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे कि आगे से जब भी ऐसा दिखेगा तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बोल दूंगा, लेकिन अभी बोर्ड है तो अपने को तो लिखना पड़ेगा। तो एम एक्स को यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, टी। फिर मैंने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये क्या बन जाएगा, एम एक्स का डिफरेंस, यानी डी एक्स वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैं एक बार और लिख देता, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये एम होगा, और ये क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स। तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वन बाई एम, और ये बन जाएगा डी टी। तो अब मैं
पूरे के पूरे फंक्शन को जो x में था अब मैं t में ले आ रहा हूं इंटीग्रल में, तो देखो साइन mx, तो साइन mx का मतलब हो गया साइन t। और जैसे dx है, dx की जगह मैं क्या कर दिया 1/m और इसे लिख दिया dt। अब साइन t का इंटीग्रल बहुत इजी हो गया, यानी 1/m तो रहने देंगे कांस्टेंट है, और इसे लिख देंगे माइनस कॉस t प्लस c, यानी 1/m और माइनस कॉस t की जगह क्या रख दिया mx रख दिया और प्लस c रख दिया। यानी आगे से अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा साइन mx का इंटीग्रल क्या है, तो आप सोचेंगे अच्छा साइन x का इंटीग्रल जो था माइनस कॉस x था, तो साइन mx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस mx, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी में एग्जांपल 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये है dx। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। किसी एक फंक्शन को t मानो, किसी भी फंक्शन आपको दिखेगा कि हाँ इसको t मानूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा तो बाकी इंटीग्रल के राइट वाला में पोर्शन में dx में दिखेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 को t मानो। कहोगे क्यों t मानेंगे, क्योंकि देखो खुद का खुद समझ में आने लगेगा कि जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा dx, और ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। यानी ये जो 2x है और ये जो dx है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट बन गया साइन t बन गया, और 2x dx क्या बन गया dt बन गया। और साइन t dt का इंटीग्रल मुझे भी मालूम है क्या बन जाएगा माइनस कॉस t प्लस c, यानी माइनस कॉस और t की जगह मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या कर दिया मैंने c कर दिया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 5 का ही थर्ड पार्ट पे आते हैं। tan का पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो अब सोचने स्टार्ट कर दो कि इसमें किसको t कंसिडर किया जाए। तो देखो सोचने का तरीका क्या है कि सेक स्क्वायर जो होता है वो tan x का डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ पे tan तो दिख ही रहा है, और रूट x का डिफरेंशिएशन देखते हैं अभी 1/2 रूट एक्स आता है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे tan रूट x को t मान लो, tan x को क्या मान लिया रूट x को क्या मान लिया t मान लिया, डिफरेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x dx, और ये बन गया dt। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर रूट x। अब देखो सेक स्क्वायर रूट x तो दिख ही रहा है यहाँ पे मेरे को, और रूट x भी दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको रहने दिया मैंने, और dx, और ये जो 2 था ना इसको मैंने राइट साइड भेज दिया 2 dt कर दिया। तो ये जो सेक स्क्वायर रूट x मैंने ये बोला कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, जैसे डिफरेंट पूरा का पूरा बचा हुआ पोर्शन ही दिख गया आपको, एज इट इज हो गया। तो ये t का पावर 4 हो गया, ये तो बन गया t का पावर 4, लेकिन जो सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x है वो क्या बन गया 2 dt बन गया। तो इसको मैंने लिख दिया 2 dt लिख दिया। अब t का पावर 4 का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो सबका जवाब मिलेगा t का पावर 5 डिवाइड बाई 5 और प्लस c, यानी t का पावर 5 को हम लिख सकते हैं tan का पावर 5 रूट x प्लस c लिख दिए, क्योंकि t जो हमने कंसिडर किया वो क्या कंसिडर किया tan रूट x। अब यहां पे आते हैं साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा लगा देता, ऐसा साइन dx कर देता। अब खुद सोचो किसको t माना जाए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस नहीं, tan इनवर्स x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है मुझे, तो मैंने कहा यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं tan इनवर्स x को t, और हम डिफरेंशिएट कर देते हैं tan इनवर्स x को, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dx और ये बन गया dt। अब दिख भी रहा होगा ये dx और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो अब ये जो कन्वर्ट हो गया साइन, और जहां tan इनवर्स x है वहां पे t रख दिया,
और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी रख दिया। अब इंटीग्रेट किया तो ये बन गया माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी अब मैं कॉस, अब टी की जगह मैंने रख दिया कॉस टी, क्या माना मैंने, tan इनवर्स एक्स, प्लस क्या हो गया सी। अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर रोक देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब tan इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स है, ये वन है, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि बन जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन प्लस क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला जिसको अगर आप पढ़ेंगे, इसको tan x का इंटीग्रल क्या होता है, जो कि आपको रट के रखना पड़ेगा, log sec x होता है tan x। लेकिन अभी हम प्रूविंग करते हैं उसको पहले, फिर उसके बाद कहेंगे कि इसको अपने को रखना है एकदम। तो मैंने कहा tan x को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक और फॉर्मेट ले लेंगे, tan px प्लस q का क्या होगा। तो मैंने कहा tan x dx है, तो tan x dx को कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब मैंने कहा इसमें किसको t मानेंगे, sin x को मानेंगे, cos x को मानेंगे। तो मैं कहूंगा cos x को कंसिडर करिए। तो जैसे ही आप cos x को t मानेंगे तो ये मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में तो एज इट इज दिख ही गया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी टी लिख सकता हूं। और cos x को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन टी, और इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस डी टी, यानी माइनस वन बाई टी डी टी। अब मुझे बताओ वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे log ऑफ t प्लस सी, जो कि मैं लिख सकता हूं log ऑफ t का पावर माइनस वन प्लस सी, या मॉड लगा लीजिए यहाँ पे। तो यानी फाइनली मैं लिख दिया log वन अपॉन टी का मॉड प्लस सी। तो चलिए t को सब्स्टिट्यूट करते हैं। t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू यहाँ पे cos x है, तो इसको मैंने लिख दिया log वन अपॉन cos x प्लस सी, यानी log sec x प्लस क्या बन गया, सी। मॉड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि जब भी tan x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आपका आवाज ऐसे आना चाहिए कि log sec x प्लस सी, भूलना नहीं है। अब इसी तरह आ जाते हैं cot x का। तो cot x का इंटीग्रल पूछा जाएगा तो जवाब क्या मिलेगा, log sin x। तो देखिए cot x को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot x को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x dx। sin x को मैं यहाँ पे t कंसिडर करूंगा, तो cos x dx जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब cos x dx dt बन गया, तो न्यूमरेटर को मैं तो एज इट इज dt लिख दूंगा, और sin x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। अब मुझे बताइए वन बाई टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो जब मिलेगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड t प्लस सी। अब मैं कहूंगा t की जगह क्या रखना चाहेंगे आप, तो अब मैं रख देता हूं साइन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स की बात करेंगे तो हमारा जवाब क्या मिलना चाहिए, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो अब आते हैं, इस फॉर्मूला को भी आप रट लीजिए, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सेक एक्स लिखते हैं, और इसको थोड़ा सा स्टेप्स को याद रखिए। क्या करिए, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से नोमरेटर में भी मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते, यानी सेक एक्स प्लस टैन एक्स से नोमरेटर में भी मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स
और ये बन जाएगा tan x, न्यूमरेटर वाला जब sec x मल्टीप्लाई करेगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम, sec x प्लस tan x dx। अब देखो जो डिनोमिनेटर में रहता है sec x प्लस tan x, उसको t मानो, तो sec x प्लस tan x को मैंने t मान लिया। तो ये sec x का डिफरेंशिएशन हो गया sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और ये dx बन गया, और राइट साइड क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब खुद देखो ये sec x tan x दिखा कि नहीं, हाँ, क्या sec स्क्वायर x dx दिखा न्यूमरेटर में, हाँ dx। तो इस पूरे चीज को हम लिख देते हैं dt से, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, t बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस क्या बन गया, c बन गया। यानी t की जगह अगर हम रख दिया जाए, t की जगह मैंने क्या कंसिडर किया, sec x प्लस tan x, और मैंने क्या रख दिया, प्लस c। तो sec x का भी इंटीग्रेशन याद रखिए। तो देखिए दो चीज, अब फिर से चलता हूं, tan x का क्या है, log sec x है। फिर बताओ cot x का क्या हो गया, log sin x हो गया। और इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या हो गया, log sec x प्लस tan x हो गया। चलिए cosec x का इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इसको याद रखिए, वो sec x प्लस tan x था, तो यहाँ पे क्या हो गया, cosec x माइनस cot x हो गया। तो मैंने कहा cosec x अगर दिया है तो इसमें क्या करिए, अब खुद दिक्कत लग रहा है, cosec x माइनस cot x है, तो अपने को क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, cot x, और ये बन गया dx। तो ये क्या बन गया, cosec स्क्वायर x बन गया, और ये क्या बन गया, cosec x इंटू cot x, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, dx, और डिवाइड बाई cosec x माइनस cot x। अब अपने को सोचना है कि किसको t माने, तो डिनोमिनेटर को मानो, cosec x माइनस cot x को, cosec x माइनस cot x को। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, तो जवाब क्या मिलेगा, cosec x, और ये cot x है, ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस cosec x इंटू cot x मिलेगा। और cot x का क्या मिलता था, माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये cosec स्क्वायर x, और ये बन गया dx बन गया, और ये dt बन गया। तो न्यूमरेटर का एज इट इज दिख रहा है, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x dx को क्या लिख दिया जाए, dt लिख दिया जाए। और डिनोमिनेटर में क्या है, ये सेम चीज लिख दिया जाए, cosec x माइनस cot x को क्या लिख दिया जाए, t लिख दिया जाए। तो ये फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया, dt बाई t में। तो dt बाई टी को हम लिख देंगे log ऑफ t प्लस क्या लिख दिया जाए, c, यानी log ऑफ t की जगह मॉड लगा लीजिए, और इसे लिख दीजिए cosec x माइनस cot x प्लस क्या लिख दिया जाए, c लिख दिया जाए। तो ये सारा sec x का, tan x का, cot x का, cosec x का एकदम याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे हम आगे जाके। तो चलिए एग्जाम्पल 6 की तरफ आ जाते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, इसमें दो पार्ट वाला है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको कैसे करेंगे, तो खुद सोचिए, कॉस स्क्वायर एक्स है और ये है साइन क्यूब एक्स, तो एक साइन एक्स को रहने देते हैं साइन एक्स डीएक्स, और दूसरे को ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और ये बन गया dx। अब किसको t मानेंगे, तो ऑब्वियस है cos x को t मान लीजिए, क्योंकि बाकी तो t में हो जाएगा और ये तो dt बन जाएगा। तो cos x को मैंने t कंसिडर किया, तो cos x को t कंसिडर किया, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे को साइन एक्स डी एक्स को, और बाकी जगह इसकी जगह मैंने टी स्क्वायर कर दिया, इसकी जगह 1 माइनस टी स्क्वायर कर दिया, और ये साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा। तो माइनस को तो मैंने बाहर कर दिया और ये डी टी बन गया। अब ये माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये माइनस टी का पावर 4, तो टी का पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन गया डी टी बन गया। अब टी का पावर 4 का इंटीग्रल
टी का पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी कर दिया। और टी की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, कॉस एक्स को कर दिया। तो कॉस एक्स का पावर क्या बन गया, 5 डिवाइड बाई 5 माइनस कॉस एक्स का पावर क्या बन गया, 3 डिवाइड बाई 3 और ये बन गया प्लस सी। अब आ जाते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड में अगर थोड़ा गौर करिए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए है। तो ऐसा जब भी फॉर्मेट दिखे तो आप जो है ये x प्लस ए है ना और ये x है, तो न्यूमरेटर में जो एंगल x है उसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस ए डिवाइड बाई यानी माइनस ए अपॉन क्या लिख देंगे, साइन x प्लस ए और ये dx कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको एंगल a कंसिडर करके इसको b, तो एक्सपेंड करने पे ये बनेगा साइन x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस ए और डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए dx। अब स्प्लिट कर देंगे, देखिए दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे क्योंकि बीच में है माइनस, तो दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो बचेगा कॉस ए कांस्टेंट है बाहर कर दिया और बचेगा क्या 1 dx। अब इसमें करिएगा, अब देखिए माइनस साइन ए कांस्टेंट है बाहर हो गया और देखिए कॉस एक्स बाई ए यानी ये फॉर्मेट आ गया कॉट एक्स प्लस ए dx। अब हमने कहा था अब इस फॉर्मेट को आप रट के रखिए तभी काम बनेगा। तो ये तो कॉस ए हो गया और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस साइन ए, और कॉड का अगर इंटीग्रल पूछा जाए तो कॉस अपॉन साइन होता है, तो ln मॉड क्या लगा देंगे, साइन एक्स प्लस ए प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्योंकि मैंने कहा ये फॉर्मेट कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स होता है और इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स क्या होता है लॉग सेक एक्स। तो इसको क्या करना है, लेटर हम यूज करेंगे, आप लिखा भी है देयर दिस विल बी यूज लेटर विदाउट रेफरेंस, ठीक है ना। तो अपने को डिफरेंशिएट मतलब पूरा प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रट के रखना चाहिए, तो ये रट के रखेंगे। तो यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.2 कर लेते हैं, इसको भी निपटा लेते हैं। देखिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा गौर करिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ किसको टी माना जाए, तो जवाब मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानिए। तो चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, तो ये बन गया 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो न्यूमरेटर अगर आप गौर करेंगे तो dt बन गया और डिनोमिनेटर क्या बन गया, t बन गया। तो dt बाई टी यानी इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी क्या होता है log t, तो मॉड भी लगा सकते हैं log मॉड ऑफ t प्लस c, यानी log t की जगह रख देते 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड है, ठीक है, नहीं लगाया तो आप समझते रहिएगा इसमें क्या है मॉड है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x। तो किसको t कंसिडर करें ताकि मिल जाए, तो इसमें log x को t मानेंगे। तो log x को जैसे ही t माना 1 बाई एक्स dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। तो ये जो dx अपॉन log x की जगह t माना तो ये तो t स्क्वायर बन गया, और ये देखो ये dx अपॉन x क्या बन गया, dt बन गया। अब तो इजी हो गया इंटीग्रल, इसको क्या लिख सकते हैं, t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, और t की जगह मैंने क्या लिख दिया, log x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 और ये क्या बन गया, प्लस c बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस एक्स लॉग x। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं। जब x कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 1 प्लस लॉग x और ये बन गया dx। अब यहां पे हम किसको कंसिडर करेंगे t, तो मैं कहूंगा 1 प्लस लॉग x को t कंसिडर करिए, 1 प्लस लॉग x को t कंसिडर करिए। अब डिफरेंशिएट करिए तो ये तो 0 बन गया और log x क्या बन गया 1 बाई एक्स और ये क्या बन गया
dx और इसको क्या लिख दिया जाए dt। तो ये dx बाई x जो आपको दिख रहा है उसको dt लिखिए। तो जैसे ही मैं इसको dt लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो dx बाई x को मैं क्या लिख रहा हूँ dt, और बचा चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस लॉग x को क्या लिख रहा हूँ t लिख रहा हूँ। अब फिर से वही फॉर्मेट, 1 बाई टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी, यानी लॉग टी की जगह क्या रख दिया हमने 1 प्लस लॉग एक्स, और ये बन गया प्लस सी। ठीक है ना, एक्स कॉमन निकालते ही सारा कहानी दिख गया, किसको टी मान लीजिए। चलिए साइन एक्स साइन कॉस एक्स आ गया, तो किसको टी कंसिडर करेंगे, तो इसको टी कंसिडर करेंगे कॉस एक्स को। तो कॉस एक्स को कंसिडर किया, टी कंसिडर किया। तो मुझे बताओ एक चीज, कॉस एक्स को टी माना तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स दिखा, ये इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा माइनस डी टी। अब थोड़ा सा रखते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह तो मैंने माइनस डी टी रख दिया, तो बचा क्या साइन कॉस एक्स। तो साइन तो लिख दिया, कॉस एक्स की जगह क्या रख दिया टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस टी, तो ये बन गया प्लस कॉस टी प्लस सी। कॉस और टी की जगह क्या रख दिया कॉस एक्स रख दिया, और ये बन गया प्लस सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ऑब्वियस है यहाँ तो या तो साइन को ए एक्स प्लस बी को टी मानिए, चाहे कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मानिए। तो हम साइन ए एक्स प्लस बी को क्या कंसिडर कर लेते हैं टी कंसिडर कर लेते हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक हो जाएगा, और ये हो गया डी एक्स हो गया, और ये क्या बन गया डी टी बन गया। यानी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए डी टी लिख सकते हैं। यानी ये अब मिल गया मुझे कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो मिल गया, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया 1 बाई ए डी टी लिख दिया। लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी यहाँ बच रहा है, तो इसकी जगह हमने टी रख दिया। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये पहले से है, और एक प्लस सी। तो टी की जगह हमने क्या रख दिया साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए और ये क्या कर दीजिए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो क्या करेंगे इसमें, तो हम कहते हैं कि इसमें देखो अगर हमको रूट एक्स का मालूम है तो इसको भी आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल सब्सटीट्यूशन से करना है और अपने को क्या है रिटर्न चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी को क्या कंसिडर करो टी स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा 2ax dx इज इक्वल टू 2t dt बन जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये है ax। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो a dx क्या बन जाएगा 2t dt बन जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, dx को क्या लिख सकते हैं 2t डिवाइड बाई a dt लिख सकते हैं। तो अब रूट ऑफ टी स्क्वायर, ओके, और इंटू dx की जगह क्या रख दिया जाए 2t बाई ए, और ये बन गया dt। यानी 2 बाई ए तो कांस्टेंट की तरह काम कर गया, और ये बन गया t यहां से आएगा t यहां से, तो टी स्क्वायर डी टी बन गया। तो 2 बाई ए टी का पावर 3 डिवाइड बाई 3, यानी 2 बाई 3 ए टी का पावर 3, और प्लस सी तो बिल्कुल मत भूलिए प्लस सी। अब यहां से मैं अगर पूछूं t की वैल्यू क्या है तो अपने को जवाब मिलेगा रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी या 1 बाई 2 ए एक्स, तो यानी ये बन गया 2 बाई 3 ए, और ए एक्स प्लस बी का पावर 1 बाई 2, तो ये 3 बाई 2, और ये क्या बन जाएगा प्लस सी बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। तो मैं कहता हूँ कि अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जितने भी यहाँ बचे हुए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए इस चैनल को, और साथ में क्या करिए, कमेंट भी करिए कि और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं।